हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने सर्कल का 10.1 किया था, जिसमें एक छोटा सा थ्योरम था, वो भी खत्म किया था और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। एक छोटा सा एक्सरसाइज था, तो जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपका आगे का कंसेप्ट 100% क्लियर हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.2 और यही लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि सर्कल बहुत ही छोटा सा हमारा चैप्टर है। इसमें देखो, स्टार्ट करने से पहले, थ्योरम पे जाने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मान लो कि ये कोई सर्कल है, आपको कह रहे हैं कि कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड है, तो आप इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट से पास होगा। ध्यान दो, अगर पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो हम जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो सीकेंट लाइन होगा, टेंजेंट नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में नो टेंजेंट होगा, कोई भी टेंजेंट आप इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो आप एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कंडीशन होता है आउटसाइड द ट्रायंगल। तो आउटसाइड द ट्रायंगल की कंडीशन में आप इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टू टेंजेंट से ज्यादा आप आउटसाइड की कंडीशन में भी नहीं कर सकते, ठीक है। टू टेंजेंट से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो नो टेंजेंट, सर्कल के ऊपर है तो सिंगल टेंजेंट, एंड सर्कल से बाहर है तो टू टेंजेंट्स, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी आ सकता है इस तरह से आपके एमसीक्यू में। अब हम आते हैं अपने थ्योरम पे, ठीक है। पहले भी मैंने कहा है, थ्योरम पे बना के वो आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, डायरेक्ट थ्योरम अब नहीं पूछते, लेकिन आपका थ्योरम का प्रूफ जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप अपने स्टेप्स को क्लियर रख सके। जैसा हमने ट्रायंगल चैप्टर में किया था, हमने देखा था कि थ्योरम में जो स्टेप्स यूज हो रहा है वही एग्जैक्टली हमारे प्रॉब्लम्स में हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम अपने थ्योरम को देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम में हम कहते हैं कि क्या गिवन है, उसको तो सोच लो। तो देखो, गिवन the length of tangents drawn from external point to a circle are equal। ज्यादा कुछ गिवन है नहीं, हमें क्या करना है, ये एक सर्कल है, अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ है और एक टेंजेंट हमारा ये ड्रॉ है। सेंटर हमारा O हम लेते हैं। एक काम करो, इसको PQ एंड PR बोल दो। हमें बेसिकली ये गिवन है कि गिवन अ सर्कल with center O and PQ and PR are two tangents from point P, ठीक है। PQ और PR हमारे ऐसे टू टेंजेंट्स हैं जो कि हमारा P से ड्रॉ किया गया है सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स मतलब PQ इक्वल होगा PR के, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि P से Q का डिस्टेंस और P से R का डिस्टेंस सेम होगा। एक काम करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम ज्वाइन कर देते हैं OQ एंड OR। हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। हम O से Q को ज्वाइन कर देते हैं और O से R को ज्वाइन कर देते हैं। साथ साथ हम इस P को O से भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ऑल्सो ज्वाइन PO, ठीक है। अब देखो प्रूफ में इसमें पहले ही हम बता दें कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री है, ये हमारा इक्वल है, ये हमारा इक्वल है। तो इन कंसेप्ट्स को यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो, इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल POR, PRO ले लो क्योंकि ऑर्डर में रखना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो हम इसको PRO लेते हैं।
अब देखो एंगल PQO इक्वल्स एंगल PRO विच इज इक्वल्स 90 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी होता है, रेडियस फॉर्म्स 90 डिग्री विथ टेंजेंट, ठीक है, या हम कह सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखो O क्यूब OR इक्वल्स O क्यूब, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये रेडियस है, ठीक है। अब PO इक्वल्स PO, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि टू साइड्स और 90 डिग्री, तो आपने कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ा हुआ है RHS, ठीक है। मतलब अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड इक्वल है तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रायंगल होते हैं दोनों वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं इसमें कि जस्ट अ सेकेंड, देखो हम इसमें ऐसा करते हैं कि ये कहते हैं कि ट्रायंगल PQO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRO, किस रूल से? RHS रूल, ठीक है। अब अगर ये दोनों हमारा सेम हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि PQ इक्वल्स PR, किससे? CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम हो गया, थ्योरम 10.2। एक अच्छा थ्योरम है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हॉट्स क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, करवाए हैं आपको। तो इस थ्योरम पे आपको कंसंट्रेट करना है, इनका स्टेप्स भी इजी है और ट्रायंगल से ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में इसमें ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, ठीक है। अब हमारा थ्योरम 10.2 के बाद, ये होने के बाद अब हम सीधा एक्सरसाइज पे जाएंगे। चलो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आगे हम अपने स्टेप्स लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। एक्सरसाइज भी इसका आसान है, ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में, तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, आपका भी ज्यादा टाइम इसमें रिविजन्स में किल नहीं होगा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 10.2, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम अभी करेंगे। ये सारे MCQ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक। अब देखो क्वेश्चन 1 क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट Q है, P ले लो इसको। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ऐसे कंडीशन में ये है 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यहां पे कहीं पे सेंटर होगा तो ये जो डिस्टेंस है ये है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? देन द रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? रेडियस ये होगा, ठीक। अब देखो आपको तो पता है ना रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो सिंपल इन ट्रायंगल OPQ हम कह सकते हैं OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स OQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। OP को हम बोल रहे हैं रेडियस है तो रेडियस स्क्वायर, PQ क्या है 24 का स्क्वायर और ये क्या है OQ 25 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट अंडर R स्क्वायर, अभी मैंने रूट नहीं लिया है, एक सेकेंड। तो इसमें हो जाएगा R स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 49। इसका मतलब R कितना आएगा रूट अंडर 49 जो होता है 7 सेंटीमीटर, यानी हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक, बहुत इजी है, बस एक ही कंसेप्ट से हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं ला रहे हैं। ठीक, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का इमेज गिवन है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इमेज तो हम अपना प्लॉट करके रखते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमें अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से, ये हमारा T है,
ये हमारा P है, ये Q है, यहां सेंटर है O, और ये इस तरह से मैच है। ये एंगल हमारा 110 डिग्री है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया। देखो, इन फिगर 10.11 ये फिगर, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, ठीक है, to a circle with center O so that POQ equals to 110 degree, then find PTQ. Very easy. ये एंगल फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं। ये तो जानते हैं 90 डिग्री और ये जानते हैं 90 डिग्री, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रिलेटरल क्या है, PTQO। PTQO सारे एंगल्स का सम तो 360 डिग्री होगा ना, तो हम कह सकते हैं PTQO एंगल P, एंगल T, एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये है 90 डिग्री, इसको मैंने x बोला है, ये भी है 90 डिग्री और ये है 110 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x प्लस, अब इन दोनों तीनों को सम करोगे तो 90 90 होता है 180, और 180 एंड 110 कितना होता है 290 इक्वल्स टू 360। तो x कितना आ जाएगा 360 माइनस 290 विच इज 70 डिग्री। ठीक है, वेरी इजी। तो हमारा 70 डिग्री बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, तो ये बड़े आराम से आप समझते जाएंगे। थर्ड देखो, थर्ड में है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल, सेम हर क्वेश्चन में यही हो रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो यहां भी है PA एंड PB। अब कहते हैं इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O, अगेन हम इसको मैच करेंगे ही करेंगे क्योंकि इसका यूज तो होना ही होना है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, मतलब ये कहते हैं कि एंगल जो है ये 80 डिग्री है, मतलब दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे 80 डिग्री की एंगल के साथ इंक्लाइंड है। ठीक है, देन फाइंड POA। POA हमें फाइंड करना है। देन एंगल POA, देखो हमें ये एंगल फाइंड करना है POA। देखो वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूं कि हम अगर इसको मैच करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, मतलब ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन ट्रायंगल में, फिर से थ्योरम का कंसेप्ट लेके आ रहा हूं, PAO एंड ट्रायंगल PBO। आप इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये 90 ये 90, देखो एंगल PAO इक्वल्स एंगल PBO इक्वल्स 90 डिग्री। क्यों? सब जानते हो, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद देखो हम इसमें लिख भी सकते हैं, हमारा जो थ्योरम होता है, थ्योरम क्या था उसका 10.1, थ्योरम 10.1 को हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद देखो AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस है तो दोनों AO और OB इक्वल होगा, एंड PO इक्वल्स टू PO। क्यों? ये हमारा क्या है कॉमन, देखो कॉमन। अब इसका मतलब ये हो गया कि बाय RHS रूल ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO। इसका तो यही मतलब हुआ ना, एंगल APO इक्वल्स एंगल OPB, मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल APO जो होगा ये होगा 80 डिग्री बाई 2 विच इज 40 डिग्री। ठीक, मतलब अब हमें ये पता चल गया कि इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट जो है ये 40 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो अब आपको एंगल ये निकालना है। ठीक, तो अब अगर आपको इस एंगल को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, मतलब एंगल POA इक्वल्स 180 डिग्री होता है टोटल, इसमें से माइनस कर लो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब अगर आप ये माइनस करोगे तो 180 डिग्री में से इनको माइनस करोगे तो 130 डिग्री माइनस होगा, क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो आप देख रहे हो आपका 50 डिग्री, ऑप्शन ए ये करेक्ट है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करो। और देख रहे हो एक ही कंसेप्ट कर रहे हैं कि टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री होता है, इसके अलावा कुछ हमने अभी तक नहीं किया है।
बहुत जल्दी आगे के क्वेश्चंस का वीडियो हम लेके आएंगे, और हमारे हॉट सीरीज के क्वेश्चंस जरूर देखो, वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।